नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मैं कीदम के जावांगा में हूँ, जहाँ हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। तो आज मैं ट्रेनर के साथ हूँ, जो सर ट्रेनर सर के साथ हूँ, जो यहाँ के बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखा रहे हैं, जो कि हमारे दंतेवाड़ा में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब हो पा रहा है। और यहाँ के बच्चे भी हॉर्स राइडिंग करके कई जगह खेलने जा रहे हैं और यहाँ दंतेवाड़ा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे और बात करते हैं। तो नमस्ते सर, वेलकम आपका थैंक यू हमारे सर। इस वीडियो में। पहले तो आपके इंट्रो से शुरुआत करना चाहूँगा कि आपका नाम और आप कहाँ से। मेरा नाम रुचिता चौधरी है। मैं रहने वाला बिहार का बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं वीगो एक्टर में 2019 से एज ए ट्रेनर हूँ। उसके बाद 2024 में 2024 में हम यहाँ पे आए और तब से अभी तक का टोटल अभी 7500 प्लस बच्चे हैं जो अच्छा। यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। इधर में ये चीज़ बहुत मेरे को अच्छा लगा कि बच्चे मेहनती हैं, करने से किसी चीज़ को मना नहीं करते। अच्छा। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे को ये मिलता है कि कोई भी चीज़ जो रिलेटेड टू राइडिंग है तुरंत सीखते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ सही है, बस उनको बताना है, उनको पता नहीं है बस इसीलिए। तो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे जो 6 महीने के ट्रेनिंग में करके 6 महीने की ट्रेनिंग करके और मणिपुर इंटरनेशनल पोलो गए खेलने के लिए। बढ़िया। तो मतलब मैं कहता हूँ कि एक रेशियो वाइज अगर देखा जाए तो एक राइडर को साल साल भर 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन अब वो टाइप से ट्रेनिंग थी और जो स्टूडेंट था जिसको करना था उसके अंदर भी वो जुनून होगा कि नहीं, मेरे को स्पेसिफिक इतना ही टाइम मिला, इतने ही टाइम में इतनी बड़ी चीज़ अचीव करनी है। तो वो उस लेवल का वो मेहनत भी कर रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो बच्चे करने से मना नहीं करते। हाँ। आप जो भी चीज़ सिखाएं वो सीखते हैं, देखो भी बहुत अच्छा सीखते यहाँ पे आपने इतना अच्छा हमारे यहाँ के बच्चों के बारे में बताया। खुद हम भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर थोड़ा सा उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए हैं। तो हाँ। उसका फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं। फर्स्ट टाइम हाँ। में तो 10 बच्चे थे, 40 किलोमीटर का एंडोरेंस हुआ था। 2024 में मैं आया था और 2000 मार्च में 2024 में हम आए थे और एंड में 24 के दिसंबर में ही आसपास 29-20 दिसंबर के आसपास एक एंडोरेंस गेम हुआ था राजस्थान में, जोधपुर में। हाँ। तो वहाँ पे यहाँ से बच्चे हम लेके गए थे उसमें, वो जी। 40 किलोमीटर एंडोरेंस में। उसमें से 10 बच्चे थे, 10 के 10 क्वालिफाई किए 40 किलोमीटर एंडोरेंस पहली बार में। अब उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि फर्स्ट टाइम वो 2024 से पहले तो हॉर्स देखे नहीं थे। और उसके बाद आप सोचिए कि मार्च से दिसंबर कितना मंथ होता है, तो उतने कम दिन में सीख करके और 10 के 10 बच्चे एंडोरेंस क्वालिफाई कर लिए। बढ़िया। तो उनकी कैचिंग पावर अच्छी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सक्षम में बच्चे हैं हम्म। जो डिजेबल है कुछ, तो उसमें पैरा ड्रेसाज होता है। हाँ। तो पैरा ड्रेसाज में क्या होता है, कैसे उसको करते हैं, इस चीज़ के लिए एक कैंप हुआ था मेरठ में। तो यहाँ से मैं सक्षम के बच्चों को स्पेशली उस चीज़ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैं वहाँ पे लेकर के गया था। उसके बाद फिर आपका मणिपुर पोलो हुआ था। मणिपुर पोलो से पहले यहाँ से बहुत बच्चे ट्रेनिंग के लिए रायपुर में गए थे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। फिर वहाँ से मणिपुर इंटरनेशनल पोलो के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ये उन्हीं के लिए हुआ ही था कि वहाँ से फिर बच्चे सेलेक्ट करके और फिर इंटरनेशनल मणिपुर पोलो के लिए गए थे। तो एक और चीज मैं ये अब ये पूछना चाह रहा, थोड़ा सा आपको हाँ रोकना। हाँ। आप अभी सक्षम विद्यालय का आप बात किए। हम्म, तो सक्षम विद्यालय में जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे हैंडीकैप बच्चे आते हाँ हैं, हाँ स्पेशल बच्चे हाँ होते हैं। हाँ हाँ। तो स्पेशल बच्चे, उनको आप किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, और किस टाइप के स्पेशल बच्चे हैं जो हैं अभी आपके पास। आप बता रहे थे कि मैं देख रहा था एक बहुत सक्षम। बहुत टाइप के हैं। तो हाँ। आप बताइए कि किस तरीके के बच्चे हैं और किस तरीके से आप उनका खास कैसे आप ट्रेनिंग देते हैं। सक्षम के बच्चे में जो बच्चे मेंस के लिए टफ जाता है, जो मैं पहले टफ का बताता हूँ कि टफ जाता है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते।
अच्छा, उनके लिए। और वैसे भी बच्चे? उस हाँ, वैसे भी बच्चे हैं जो बोल सुन नहीं सकते हैं। अब कितने उसमें वो? प्रॉब्लम वैसे बच्चे 6 बच्चे हैं। हाँ। अब वैसे उन बच्चों को अब कोई चीज़ बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम्म। लेकिन आप नहीं मानेंगे कि वही बच्चे और कम टाइम में जल्दी सीखते हैं। उसमें एक बच्चा है हरिशंकर, हम्म। जो 10 पैकिंग करता है। अच्छा। और 10 पैकिंग होती है कि 100 मीटर का ट्रैक होता है, उसको 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड में आपको क्रॉस करना होता है। और बिल्कुल। 2, 4, 6 इंच का मैक होता है, हम्म। उसको भाले से उठाना होता है, लान हम्म। से उठाना होता है। ठीक। तो और भी बच्चे हैं उस चीज़ को, उसको 10 पैकिंग बोलते हैं, उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन वो हरिशंकर है, उसका मतलब रेशियो वाइज कि अगर 90 अटेम्प्ट है अगर तो 90 अटेम्प्ट में 70 अटेम्प्ट तो उसका क्लियर है, मतलब उसका मैक छूटता ही नहीं है। और बढ़िया। मतलब अब आप सोचिए कि उसके लिए और कितना मुश्किल रहा होगा मेरे को बताने के लिए। मतलब हर चीज़ की हाँ। पोजीशन है, चाहे हॉर्स को हैंडलिंग ही करना है, चाहे उसका कोई सामान लगाना है, तो उसको बताने में मेरे को बड़ा तकलीफ जाता है। लेकिन सेम टाइम वो उसके जस्ट उल्टा रिस्पॉन्स करते हैं, वो जल्दी सीखते हैं, हाँ। तो मेरे लिए और आसान हो जाता है। हम्म। फिर उसमें एक बच्चा है दिनेश, उसका सिंगल हैंड है। अब अच्छा। उसका एक ही हाथ है। एक हाथ, हाँ, हाँ, एक ही अच्छा। हाथ है उसके पास। मैं उसका लेफ्ट हैंड नहीं है, सिर्फ राइट हैंड ही है। अब हम्म। उसको मतलब एक ही हाथ से सब चीज़ करना है। हम्म। अब सेम टाइम किसी के पास 2 हाथ होते हैं तो वो उतना मुश्किल नहीं कर पाता है, हाँ, टफ जाता है उसके टफ लिए। हो अब जाता। सोचिए कि उसके लिए एक ही हैंड है। लेकिन उसके साथ क्या है, मेरा उससे एक बार पर्सनली बात भी हुआ था। तो वो उसका मतलब वो मेरे को बताया कि सर मैं अब यही सोचता हूँ कि मेरा एक ही हाथ है, मेरे को अब जो करना है तो इसी से करना है, दूसरा तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं। ठीक। तो जितना मेरे को 2 हाथ से करना होता है उतना मैं सिंगल एक ही हाथ पे मैं ट्राई करता हूँ, और इस चीज़ में मैं अच्छा कर पाता हूँ। बढ़िया। तो और अच्छा है, और वो भी बहुत कम टाइम में सीखा है। उसके बाद एक प्रिंस है, वो बहुत छोटा बच्चा है। मतलब उसकी एज ज़्यादा है लेकिन वो हाइट से प्रॉब्लम है उसकी, तो वो अच्छा। छोटा है। तो अब उसके साथ क्या होता है कि अब ये हॉर्स इतने बड़े, हम्म। वो है छोटा। हाँ। उसके लेग का ग्रिप जोन है, हाथ छोटे हैं, उसकी जो पुलिंग पावर होगी वो कम होगा। हाँ। लेकिन सेम टाइम वो बस केवल ये चीज़ें हैं कि वो बोलने का है कि हाँ उसकी वो पावर नहीं है। वो उतना छोटा बच्चा है, वो 1 मीटर का पूरा कोर्स करता है, जंपिंग सीखा हुआ है, बढ़िया। वो जंप करता है। हाँ, कल मैंने तो शायद देखा उसका। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो बड़ा अच्छे से वो जंप करता है। जी। तो लेकिन उसके साथ भी बहुत स्टार्टिंग में तो होती है प्रॉब्लम। हाँ, हाँ। लेकिन वही एक बच्चा है जिसको मैंने एक दिन में क्या, हॉर्स में वॉक, ट्रॉट, कैंटर और गैलप होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो ट्रॉट तक सीखने में टाइम लगता है, साल 1.5 साल आप समझो कि अच्छे से ठीक। मतलब टाइम, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है हॉर्स राइडिंग। तो आप इसको जितना टाइम दोगे तो हाँ। उतना उसमें आप बेहतर होते चले जाओगे। तो लेकिन उसका है कि वो मैंने उसको एक दिन तक में के अंदर में वॉक से ट्रॉट तक सिखाया। हम्म। और अभी बीते 2 महीने से उसके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो हम्म। 2 महीने में भी इतना है कि 1 मीटर का जंप कोर्स वो पूरा क्लियर कर लेता है। तो बढ़िया। और सेम टाइम उसका हॉर्स के साथ एक, मैं पहले भी कहा है कि एक बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हाँ। इस चीज़ को समझता हूँ कि हॉर्समैनशिप आप में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी आप राइडर हो। जो जब जितना ज़मीन से आप घोड़े के ऊपर अच्छे हो, उतना ही आपको नीचे भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो ठीक। ये अच्छा है, सक्षम के बच्चे करते हैं। और भी बच्चे हैं जो आइज़ से प्रॉब्लम है, जिनके एक आई से हैं, एक में प्रॉब्लम है। अच्छा, इस तरीके हाँ, के भी? ऐसे भी बच्चे हैं, हाँ। लेकिन मतलब ये प्रॉब्लम है सिर्फ केवल देखने का है। आप अरीना के अंदर, रिंग अरीना के अंदर आप देखोगे तो आपको सेम कॉमन ही लगेगा। अच्छा। अभी हाँ। पिछले बैच 12th वहाँ से पास आउट करके निकले हैं। उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जिनका एंकल ही टेढ़ा था, अच्छा। दोनों का एंकल टेढ़ा था। हम्म। और वो दोनों बच्चे आर्मी मेला हुआ था, विष्णुदेव साई सर आए थे, सीएम आए थे रायपुर में। हाँ। ये आपका 2025 में हुआ था, मई के आसपास में। तो वहाँ पे वो गया था, और उसने वहाँ पे स्टैंडिंग सैल्यूट दिया था। अब आप सोचिए कि किसी के पैर का एंकल टेढ़ा है, तो वो उसका बैलेंस कैसे बनता होगा। वो भी ज़मीन पे उसके लिए बैलेंस बनाना इतना मुश्किल जाता होगा, वो हॉर्स पे कितना मुश्किल से बनाता होगा। हम्म। अच्छा, दूसरा है कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैं अपने बच्चे को ना थोड़ा सा फियरलेस बनाता हूँ कि बेटा डरना नहीं है। हाँ। किस लिए डरना, मतलब तो इसलिए मैं यहाँ जो रिंग अरीना के अंदर मैं ट्रेनिंग देता हूँ वो मैं देता ही हूँ। हम्म। मैं बाहर भी यहाँ पे जैसे अभी तो क्या यहाँ पे एक ही फसल होता है धान का, बाकी टाइम में खेत खुले रहते हैं। तो हाँ। बाहर में जैसे और है, जंगल एरिया है,
और धान के खेत हैं, उसमें क्या होता है ना कि बड़े बड़े मेड़ होते हैं, हम्म, तो वो ऑब्स्टिकल की तरह मैं इनको लेकर के जाता हूँ, तो ये वहाँ पे फुल आज़ादी के साथ चलाते हैं, तो एक वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। हाँ क्योंकि आप रिंग अरीना एक जगह आप चला रहे हो, ठीक है, एक पॉइंट तक हर चीज़ का एक पॉइंट होता है कि हाँ ये चीज़ करना है, फ्लैट वर्क करना है, बेसिक चीज़ें सीखनी है वो रिंग में, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मैं मानता हूँ कि अगर आपको किसी को मतलब सॉलिड बनाना है, कॉन्फिडेंसफुल लाना है, तो आपको ऐसे जगह लेकर के जाना पड़ेगा जहाँ पे उसको खुद रहे कि सस्पेंस में रहे आगे क्या है। हाँ, अब वहाँ पे वो ट्रेल में बाहर नया में चलाते चैलेंजेस हैं तो होना हाँ चाहिए। चैलेंज, क्योंकि आगे क्या है, आगे गड्ढा कभी आ जा रहा है, हाँ, कभी रेत है, कभी पत्थर आ जा रहा है, तो उसको कैसे हैंडल हैंडल करना करना, है। हाँ, कैसे डील करना है, और ठीक। इसमें आप मानेंगे कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं बॉयज़ को ले जा रहा हूँ, गर्ल्स को नहीं ले जा रहा हूँ, किसी के अगर जो एक हाथ का है तो उसको कि नहीं वो कहीं वहाँ गिर जाएगा, नहीं, मैं सबको लेके जाता हूँ, सब बेखूबी अच्छा करते हैं। बढ़िया। मतलब ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हाँ इसका अगर एक हाथ है चाहे ये छोटा है तो ये नहीं कर सकता है, हम्म, मतलब आपको सब एक ही जैसे दिखेंगे। काफी बढ़िया सर। सर अभी जैसे यहाँ पे घोड़े हम बहुत सारे देख पा रहे जी हैं, जी जी। तो अभी टोटल कितने घोड़े हैं और कौन कौन से ब्रीड के हैं, हमें ये बताइए। यहाँ पे अभी टोटल 20 हॉर्सेस हैं, जिसमें कि थॉरो हैं, हाफ ब्रेड है, और वॉर्म ब्लड है, और अच्छा, इंडियन ब्रीड है। तो इंडियन ब्रीड। हाँ, तो इंडियन ब्रीड कितने हैं? इंडियन ब्रीड तो एक ही है, वो हम अच्छा, टेन और पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट उसमें बाहर के ही हैं। आप ज़्यादातर बाहर के ही हैं, क्योंकि आप जंपिंग को प्रेफर करोगे तो उसमें जो इंग्लिश हॉर्स होते हैं हाँ, और वो ज़्यादा सक्सेस है, अच्छा। तो जंपिंग के लिए। हम्म, तो जैसे अपने इंसान में भी होता है ना कि हर आदमी एक ही चीज़ नहीं कर सकता है, अलग अलग है तो इंसान खाते पीते सब नॉर्मल, लेकिन कोई कंप्यूटर का जॉब कर रहा है, कोई फील्ड वर्क किसी को पसंद है, किसी को कुछ चीज़, सेम वैसे इनके में भी अच्छा। ये हैं हॉर्सेस। तो जैसे थोरो पर्टिकुलर ब्रीड है तो वो जंपिंग के लिए प्रेफर करता है कि हाँ मैं जंपिंग बहुत अच्छा करता हूँ, सेम टाइम वो अरीना में भी चलेगा, दूसरी भी चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। हाँ, तो थोरो है तो हम उनको जंपिंग में यूज़ करते हैं। और जैसे कोई बिगनर से वो हैं, क्या है कि आपको ये 20 हॉर्स में कुछ हॉर्स ऐसे भी हैं जो बिगनर्स के लिए, जो नए हैं, उनको डर निकालना है, तो घोड़ा भी वैसा शांत होना चाहिए कि उसके अच्छा। साथ कनेक्शन रखे। हम्म, अब जो जंप के घोड़े होंगे वो थोड़े से हाइपर होंगे, क्योंकि अब उसके लिए वो उतना बड़ा ऑब्स्टिकल कूदना है, तो उतनी हाइपरनेस तो होगी ही। हाँ, तो बच्चे के लिए भी क्या चैलेंजिंग टाइप का रहता है, सीढ़ी की तरह, हाँ 1 2 3 4 ऐसे पड़ाव रहता है। तो इनको भी अपने आपस में लगता है इतने 20 हॉर्स है तो मैंने आज इसको चलाया, तो अच्छा ठीक है ये ऐसा है, तो फिर कल के डेट में दूसरे घोड़े को चलाया, तो इनको भी रहता है चैलेंजिंग टाइप की, हाँ ये 20 हॉर्स। अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पूरे टोटल 20 हॉर्स नहीं चला पाए। अच्छा। तो अब उनके लेवल से वो अपने लेवल, सबके अपने यहाँ पे बच्चों के हॉर्स बटे हुए हैं, वो अच्छा। अपना आते हैं खुद हॉर्स टैग करते हैं और फिर खुद ग्राउंड लेके जाते हैं। कि क्योंकि आप देखिए हॉर्स और बच्चे को ना दोनों को आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए वो नया चीज़ है, बच्चे के लिए तो नया चीज़ है ही, और घोड़ा बच्चे को सिखा रहा है तो उसके लिए नया चीज़ है, तो दोनों को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मैंने हॉर्स सबके डिवाइड किए हुए हैं अच्छा। कि हाँ ये हॉर्स, ये 2 बच्चे हैं, ये चलाएंगे। तो क्या है कि एक लेवल तक में एक लेवल क्रॉस किया, ये ट्रॉड है चाहे कैंटर सिखाते हैं चाल हम, तो कुछ हॉर्सेस हैं जो कैंटर अच्छा करते हैं। अब कोई बच्चा है जो आ चुका है लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट बचा हुआ है, तो उसके लिए वो प्रेफर करेगा कि उसको गिराए नहीं, उसको डर नहीं है, क्योंकि बच्चों में क्या है कि एक बार वो गिरे निगेटिव चीज जल्दी कैच करते हैं, गिरे तो उनको डर आ जाए। और मैं अपने बच्चों को यही बोल कर रखता हूँ कि डरना नहीं है, डरना किस लिए, आप रोक सकते हो, आप जितना डर रहे हो उतना आप अपने हाथ पे विश्वास करो ना कि हाँ आप रेंज कर सेलेक्ट सकते हैं। करके रख सकते हो और आप रोक सकते हो, तो क्यों डरना। और गर्ल्स गर्ल्स भी बेखूबी बहुत अच्छी हैं, मतलब वो ऐसा है कि बॉयज़ को कंपटीशन देती हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये गर्ल्स हैं तो किसी चीज़ से वीक है वो ऐसा नहीं, वीक है, नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों सेम लेवल हाँ पे कर रहे दोनों सेम लेवल, किसी चीज़ में टेन पैकिंग में भी गर्ल्स हैं, उसके बाद जंपिंग में भी गर्ल्स हैं, सेम टाइम बॉयज़ भी हैं, तो मतलब वो दोनों का मतलब बराबर। जो मणिपुर पोलो गए थे उसमें एक गोल जो किया था वो देव की करती थी, लड़की ही थी जिसने गोल किया था। बढ़िया।